मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपको अपने गार्डनिंग चैनल ग्रोइंग कंटेनर में खुशामदीद करता हूं। तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक फालचे पे है। आज मैं आपको फालचे के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दूंगा। ये वो प्लांट है जो मैंने सबसे पहले जब मैंने गार्डनिंग स्टार्ट की थी सबसे पहले मैंने ये उगाया था प्लांट। तो इससे ज़्यादा और इस पर जब फ्रूट लगा था तो मैं बहुत खुश हुआ था। मैं छोटा सा था और उसका मुझे कुछ भी ग्रो करना नहीं आता था, लेकिन ये मेरे से ग्रो हो गया था, इतना बड़ा हो गया था कि इसके मैं नीचे से उसका भी एक ही ट्रंक रखा था और बहुत प्यारा लगता था। ये नीचे पॉट में लगाया हुआ है और ये भी इसके साथ ही ग्रो किया था। जबकि ये देखिए लेमन छोटा रह गया, लेकिन इसने सब कुछ कवर कर दिया। ये वाला लेमन भी मैंने ग्रो किया था जिसका रूट बॉल टूट गया था, तो वो ये रहा। ये भी काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहा है, लेकिन फालचे ने सब कुछ घेर लिया है। अभी इसकी बहुत सारी टहनियाँ बिल्ली ने तोड़ दी थी, लेकिन ये इससे भी बड़ा होता। तो आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हो कि कुछ ही मंथ्स में ये कहाँ से कहाँ पहुँच गई। इसका ट्रंक चेक करो आप, कितनी मोटी मोटी ब्रांचेज हो गई हैं इसकी। और ये जो ये टूटी हुई है ये बिल्ली ने तोड़ी थी। यहाँ से बिल्ली के बच्चों ने, इधर से भी कुछ टूटी हुई है। तो आप देख सकते हो कि ये कितना मोटा हो गया। इसकी 3 मेन ट्रंक्स रखे हुए हैं मैंने, एक नहीं रखा इसका, क्योंकि मैंने इसको बुशे बनाना है। इस पर मैंने काफ़ी सारे फालचे खाने हैं, इसी वजह से मैंने इसका सिर्फ एक ट्रंक रखा नहीं है, 3 ट्रंक रखे। आप चाहें तो एक भी रख सकते हैं। एक रखता तो ऐसे ऊपर जाता, फिर इसके टूटने का डर होता है, इस वजह से मैंने सिर्फ एक नहीं रखा। तो इसकी बात कर लेते हैं इसकी केयर की। सबसे पहले फालचा है फालचा सबसे हार्डी प्लांट है। ये किसी भी ज़मीन में ग्रो कर लेता है। इवन तो चिकनी मिट्टी भी होगी उसमें भी ग्रो कर लेगा। ये मैंने सैंड में ग्रो किया था, खाली सैंड है। ये सैंड की तरह की मिट्टी है, इसमें मिट्टी बहुत ही कम है, यानी कि नमकियात ना होने के बराबर है। बाकी देखिए इतना अच्छा इसके रंगून क्रीपर के अलावा कोई भी चीज़ इतनी अच्छी ग्रो नहीं कर रही जितना ये बड़ा हो गया। ये देखो एक दफ़ा, तो आप देख सकते हो कि इनका कद कितना बड़ा हो गया। मैंने छोटा सा लगाया था, तो ये किसी भी सॉइल में अच्छे से ग्रो कर लेता है। इसको सबसे ज़्यादा हार्ड सन पसंद है। यहाँ पे ये देख रहे हो ऊपर आसमान है, तो ये फुल सन में यहाँ पे पड़ा रहता है। तो इसी वजह से इसको हार्ड सन और किसी भी तरह की मिट्टी में ग्रो हो जाता है। इसको खाद अब दो या ना दो, ये फ्रूटिंग करेगा। इसकी फ्रूटिंग का मंथ होता है, इस पे आते हैं बाहर में फ्लावर, काफ़ी येलो कलर के होते हैं। पहले ग्रीन होते हैं, फिर येलो कलर के होते हैं, फिर अंदर से छोटा सा फालचा बनता है। वो ग्रीन होता है, फिर येलो होता है और फिर जाके वो काला हो जाता है, अपना रंग पकड़ता है। पहले रेड सा होता है, फिर काला हो जाता है। और यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी होता है। अपने घर का फ्रूट बहुत अच्छा होता है फालचे का। कम से कम मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये ज़रूर 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 लगाओ। आपको इसकी बिल्कुल केयर नहीं करनी पड़ेगी और ये खुद ब खुद ही ग्रो होता रहेगा। इसके पत्ते आप देख सकते हो कि कितने हार्ड ही होते हैं। अच्छा, इसको सबसे ज़्यादा बीमारी कौन सी लगती है? इसको बीमारी लगती है फंगस। फंगस क्यों लगती है? क्योंकि इसके नीचे से बहुत सारी टहनियाँ निकल आती हैं और ये बहुत कंजस्टेड इलाके में लोग लगा देते हैं। जैसे फिलहाल मैंने भी कंजस्टेड में लगाया हुआ है, लेकिन मेरा गमले में है। तो आपने इसको कंजस्टेड में ना लगा के लगाते हो तो नीचे से एक ट्रंक रखो, या 3 भी रखते हो मीता, तो नीचे से वो खाली हो, जैसे मेरी खाली है, नीचे कोई पत्ता ना हो। ये बातें आने के वरना इसको एक तो वो लगती है मिली बाग, इसको बहुत लगती है। इसको फंगस लग जाती है, यानी कि पाउडरी मिल्ड्यूं नहीं होती, वो इसको लग जाती है। ये जब सावन आता है तब, तो आपने इससे बचाना है। बाकी इसको कुछ नहीं होता। अगर आप इसको खुले इलाके में लगाओगे फॉर एग्जाम्पल मैं दरमियान में लगा दूंगा फिर इसको कोई फंगस नहीं लगेगा। आप इसको कोई स्प्रे की जरूरत नहीं है। मैंने अभी तक इस पर कोई स्प्रे नहीं किया। इससे फंगस इस वजह से नहीं लगी क्योंकि मैं नीचे कोई पत्ता ही नहीं रखा हुआ। इसकी कटिंग आपकी मर्ज़ी है, करो या ना करो। कटिंग इस तरह से करो कि इसकी कुछ शेप बन जाए। मैंने इसकी इसी वजह से अभी तक ऊपर से कटिंग नहीं की, काफ़ी बड़ा हो गया। मैं इसकी करूँगा बाहर में कटिंग। तो बाहर में क्यों करूँगा? क्योंकि अगर अभी मैंने इसकी कटिंग कर दी ये फूटेगा तो इस पर फ्रूट लग जाएगा, वो फूल निकल आएंगे। क्योंकि जैसे ही कटिंग करोगे ये फूटेगा तो इस पर फूल निकल आएंगे। इस सीज़न में भी इस पर फालचे लग जाते हैं, लेकिन वो इतने अच्छे से पकते नहीं है क्योंकि आगे ठंड आ जाती है। तो इसी वजह से अभी इसकी प्रूनिंग आपने नहीं करनी है तो करनी है दिसंबर में कर दो, या फिर जनवरी बेस्ट होता है जब बाहर आने लगे। ये अक्सर वो बेशतर अपने पत्ते गिरा देते हैं, यानी कि अब जैसे यहाँ पड़ा है कोने में, ये शायद अपने 100% पत्ते ना गिराए, लेकिन अगर थोड़ा सा इसको आगे करके लगाऊँ मैं तो फिर ये अपने पूरे पत्ते गिरा देगा सर्दी में। और जब दोबारा फूटेगा उसके फूटने से पहले आपने इसकी कटाई करनी है। और फिर जिस तरह से भी फूटेगा उस पर फ्रूट लगेगा। फ्रूट बड़ा बार के लगता है, अच्छा लगता है, मज़े का होता है, लेकिन इतना ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल ये है इसमें से कितना निकल आएगा? 1 पाव फालसा निकल आएगा। इसी वजह से आपने एक प्लांट नहीं लगाना, आपने इसके 3 से 4 प्लांट लगाने हैं, फिर आपको मज़ा आएगा। अदरवाइज़ आपको कोई मज़ा नहीं आएगा।
तो ये जैसे जैसे बुशी होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, इस पर फ्रूट की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर इसके जितना है तो इस पर पाव ही लगेंगे। अगर इससे बड़े हैं, ये बहुत बड़े बड़े दरख्त बन जाते हैं। ये चीज़ बहुत होती है 18-18 20-20 साल। मैंने ऐसे ट्रंक देखे हैं, ऐसे बड़े बड़े दरख्त देखे हैं कि उनके ट्रंक दरख्त से भी मोटे हुए पड़े थे, और वो ऐसे सूखी ज़मीन में ग्रो हुए पड़े थे कि जहाँ कोई वो नहीं होती, कोई चीज़ भी ग्रो नहीं हो सकती, इतनी पथरीली ज़मीन में। मैं एक फार्म पे गया था, वहाँ मैंने देखे थे। तो उन्होंने कहा था ये बहुत बड़े हैं, बड़े। हम यहाँ से जो फालशा निकलता है ना, उसको कट के लेते हैं उसकी, तो उससे ना फिर आगे अपने वो लगाते हैं फालशा। ये एक गटक से होता है, इसकी कटिंग नहीं लगती। जो भी कहते हैं इसकी कटिंग लगती है तो मुझे लगा के दिखाओ। अगर आपकी 100% कटिंग कामयाब हुई ना, फिर मुझे कहना। अगर आपकी 50% हुई, 50% तो हर किसी की हो जाती है। 100% कामयाब हुई तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मुझे 100% कामयाब करके दिखाओ। 90% करके दिखा दो, 80% करके दिखा दो। इसकी कटिंग कामयाब, इसकी कटिंग नहीं लगती। इसकी एयर लेयरिंग का मुझे नहीं पता, मैंने की नहीं है, लेकिन इसकी एयर लेयरिंग भी आई होप सो कि नहीं होती होगी, क्योंकि मैंने आज तक नहीं देखी इसकी एयर लेयरिंग की हुई किसी ने। इसकी रूट्स मोटी सी होती हैं, जैसे गोलगप्पे नहीं होते ऐसे मोटे मोटे ट्यूबर्स की तरह इसकी रूट्स होती हैं। तो ध्यान रखना, इसको ज़मीन में अगर फॉर एग्जाम्पल डाली, मैं तो गमले में डाला हूँ, इसको ज़मीन में डाल दिया ना, तो फिर इसको निकालने की गलती ना करना। इतने बड़े प्लांट को अगर निकालना भी है ना, तो फिर आपने क्या करना है, आपने निकालना है जनवरी में, जब ये अपने सारे पत्ते गिरा दे। अगर इस सीज़न में निकालोगे फिर ये नहीं बचेगा, कि बच्चा भी तो नीचे से रूट से निकलेगा, जो कि आपको एक किस्म का ना वही काम हो जाएगा, सीड से ग्रो होने वाले का काम। तो इससे अच्छा आप सीड से ग्रो कर लो, क्योंकि ये नीचे से रूट्स फूट पड़ेगी। अगर सारा भी मर गया ना, बच भी गया ना, लेकिन ये टहनियाँ नहीं बचेंगी फिर। तो ये मेरा आजमाया हुआ एक्सपीरियंस है कि मेरा ना इतना बड़ा पौधा ज़ाया हुआ था इसी रिपोर्टिंग की वजह से। मैंने ना वो पहले क्यारी में लगाया था जब मैं छोटा था, जो क्यारी से निकाल के उसको गमले में डाला, तो उसकी रूट कहीं पड़ी थी नीचे ज़मीन में, तो मैंने रूट काटी तो वो मर गया है। तो ये गलती ना करना, ये कभी भी नहीं बचेगा, इसकी सारी टहनियाँ सूख जाएंगी। हाँ, इसकी जड़ों में से निकल आएंगी, उसका फ़ायदा नहीं। उससे अच्छा आप सीड से ग्रो कर लो दोबारा। तो अगर करनी भी है ना, पतले प्लांट लेके आओ, और ना तब लेके आओ जब इसके सारे पत्ते गिरे हुए हैं, और बहुत ज़्यादा मोटा प्लांट नहीं लाना। तो यही टिप्स। तो आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।